रेलवे स्टेशन पे कबूतर को करंट लगा तो जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की हो गई है। इन दिनों एक बात बहुत तेजी से ट्रेंड करने लगी है कि लॉरेंस बिश्नोई आम लोगों को धमकी देने लगा है। लोग ये कहने लगे हैं कि जो ये अभिनव अरोड़ा है, जो संत बनने की कोशिश या राह पर है, उसे भी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है। पप्पू यादव और सलमान खान से अलग ये लोग भी नए नए विकल्प और नए नए कैरेक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप सच में लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी जानते हैं? लॉरेंस किसको धमकी देगा? लॉरेंस किसको निशाने पे लेगा? लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी के पीछे की सबसे जो मेन वजह है वो क्या है? और लॉरेंस बिश्नोई ने किस उम्र में सलमान को अपना दुश्मन माना? क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की प्रेमिका वाली कहानी से अलग भी एक कहानी थी, जिसके बाद उसने हथियार उठाया था और पंजाब पुलिस ने पहला एफआईआर दर्ज किया था? क्या आप ये जानते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसका किस तरीके का भौकाल था और आज जेल में जब ये पहुंचा है लॉरेंस, उसके पहले उसके हर एक कर्मों की पूरी कहानी आपके सामने है। इस वीडियो में देखिए। भाई सत श्री अकाल, ਆਪਾਂ लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ साल था 2011। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया, लेकिन लॉरेंस को इस बात का अंदाजा तक नहीं था जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ वो संगठन बना रहा है, कुछ सालों बाद वो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने लगेगा। लॉरेंस ने अपने संगठन का नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी SOPU। इसी बैनर के जरिए उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन लॉरेंस की जिंदगी उसी चुनाव में ऐसी तबाह होगी कि वो फिर कभी लौट के नहीं आएगा। लॉरेंस चुनाव हार गया। चुनाव हारने के साथ ही उसका रास्ता भी बदलेगा। हार के बाद लॉरेंस अपमानित महसूस करने लगा। यूनिवर्सिटी में जो गुट लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी था, वो लॉरेंस को चुनौती देने लगा और लॉरेंस के मन में भी बदला पनपने लगा। लेकिन बदले की लड़ाई गैंगस्टर बनने के बाद भी नहीं मिटेगी, इसका अंदाजा नहीं था। लॉरेंस ने उसी साल एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से जा भिड़ा जिसके हाथों से उसकी हार हुई थी। शुरुआती दौर में दोनों गैंग में कहासुनी होती है, कहासुनी बदलकर हाथापाई पर पहुंच जाती है। लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जिंदगी में फायरिंग करता है। तब पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। लॉरेंस के खिलाफ ये पहला मामला था। उसके बाद तो मामलों की लिस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि गिनने में ही एक अलग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की अवैध गतिविधियां शुरू हो जाती है। जैसे लॉरेंस आज अपने गैंग में नौसिखिए अपराधियों को जोड़कर उन्हें ट्रेंड कर रहा है, ठीक वैसे ही लॉरेंस ने भी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाल्जिका की गैंग से जुड़ गया। भगवानपुरिया गुरदासपुर का रहने वाला था। उसने लॉरेंस को न केवल धंधे के गुर सिखाए, बल्कि उसे अपने कामों की खुली छूट भी दे दी। यहीं से लॉरेंस को लगा कि वो एक गैंगस्टर है और वो अपने बदले को पूरा कर सकता है। हालांकि दूसरी कहानी भी लॉरेंस की जिंदगी में आगे बढ़ी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि लॉरेंस कॉलेज में था। उन्हीं दिनों पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया और एक लड़की से गहरी दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में तब्दील हो जाती है। लेकिन चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो जाती है, जिसके बाद उसको अपराध में जाने का मकसद मिल जाता है। आगे चल के लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हो जाती है। संपत नेहरा उन दिनों काफी ताकतवर था। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। उसे भी स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और सरपंच ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अपना मुकाम बना लिया। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि भविष्य में इस तिकड़ी के आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल तीनों लड़के पढ़े लिखे थे, तो इनका दिमाग भी मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाए बबलू पंडित की तरह चलने लगा। आगे चल के इसी तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन कर लिया। राजस्थान में आनंद पाल और बाद में उसकी शिष्या अनुराधा साझेदार बन गई। जब इनकी दोस्ती आनंद पाल के साथ हुई, उन दिनों राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर आनंद पाल ही माना जाता था। सिर्फ बदले के भाव से शुरू हुई लॉरेंस की कहानी अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो जाती है, यानी कि वो आदतन अपराधी की लिस्ट में आ जाता है। अब लॉरेंस का दिमाग अपराध में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया
कि 2012-13 में उस पर केस दर्ज हुए तो उसने सबसे पहले घर छोड़ दिया, फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया। हालांकि ज्यादा दिनों तक के लिए पुलिस उसे सलाखों के पीछे नहीं रख पाई, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी कि लॉरेंस होशियारी से चकमा देकर फरार हो जाएगा। पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वहां पुलिस हिरासत से फरार हो गया और यहीं से पहली बार लॉरेंस दुनिया में कदम रखता है और वो भागकर नेपाल पहुंच जाता है। कई महीनों तक नेपाल में ही छिपा रहा, वहीं से अपनी गतिविधियां चलाता रहा और लॉरेंस गैंग की तरफ आगे बढ़ता रहा। तब तक लॉरेंस का कोई गैंग नहीं बना था, वो मिले जुले गैंग के साथ काम करता। 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, तब से अभी तक वो जेल में बंद है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले लॉरेंस ने अपना गैंग बना लिया था। लॉरेंस के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ईडी और एनआईए उसके खिलाफ जांच कर रही है। दोनों एजेंसियां बार बार पूछताछ करती हैं और लॉरेंस उन्हें बार बार जवाब देता है। पिछले 1 सालों से लॉरेंस जेल से बाहर नहीं निकला है और न ही लॉरेंस से कोई मिला है। जेल के सलाखों के पीछे उसे बहुत महफूज तरीके से रखा गया है। लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में अपना कद इतना बड़ा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी एक स्पेशल कानून जोड़ना पड़ा। लॉरेंस के ऊपर पिछले साल अगस्त में सीआरपीसी की धारा 268(1) लगाई गई ताकि उसे साबरमती जेल में किसी भी हाल में 1 साल तक अंदर ही रखा जा सके। उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, उसके वकील की मुलाकात भी वीडियो कॉल के जरिए कराई जाती है। लॉरेंस को जब पुलिस 2016 में गिरफ्तार कर रही थी तब लॉरेंस ने जेल में जाते जाते एक बात कही थी। उन दिनों न तो राजस्थान पुलिस को इस बात का आभास था कि ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी और न ही बॉलीवुड के भाईजान सलमान को अंदाजा था कि लॉरेंस पुलिस की जीप में बैठकर जो धमकी दे रहा है वास्तव में एक दिन वो बड़ी चुनौती बन जाएगी। भाग देंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर। हालांकि साल आगे बढ़ा तो लॉरेंस बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने लगे। 29 मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से बिना सुरक्षा कर्मियों को साथ लिए निकले। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इतनी रेकी की थी कि कब वो बाहर निकलेगा इसकी जानकारी उनको लग जाती है। उसके बाद मूसेवाला के साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मूसेवाला जैसे बहुत पॉपुलर सिंगर की जान लेने के बाद भी लॉरेंस एक देश के राष्ट्रीय चैनल पर इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में साफ पता लगता है कि पत्रकार ने अपने पहुंच का इस्तेमाल किया है और लॉरेंस ने अपनी पहुंच से उस पत्रकार तक अपनी पकड़ बनाई और दोनों ने मिलकर एक ऐसा इंटरव्यू प्रचारित किया जो देश भर में वायरल हो गया। देश के लोगों ने पहली बार लॉरेंस को खुलकर बात करते देश के राष्ट्रीय चैनल पर सुना और उसके बाद देश में एक राय बन गई कि लॉरेंस हमारा नायक है और एक राय बन गई लॉरेंस देश का दुश्मन है। खालिस्तानियों के खिलाफ लॉरेंस ने बोलकर एक जमात अपने साथ भी खड़ी कर ली है और खालिस्तानियों में लॉरेंस का डर भी बार बार दिखाई दे रहा है। लेकिन लॉरेंस जेल के भीतर रहा अपराध की दुनिया से अलग नहीं। जनवरी 2023 राजस्थान की राजधानी जयपुर जी क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब 11 बजे कुछ बदमाश यहां पहुंचे। पार्टी कर रहे लोगों से उनकी कहासुनी हुई तो बदमाश वापस लौट गए। कुछ ही मिनट बाद लॉरेंस ग्रुप के 2 बदमाश आए और क्लब के गेट पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 10 मिनट तक वो लगातार फायरिंग करते रहे। इसका बाकायदे वीडियो भी बनाया गया। ये सब लॉरेंस इसलिए कर रहा था ताकि जरायम की दुनिया में उसका कद बढ़ता रहे और अपराधियों के साथ वो बॉलीवुड पे अपना कंट्रोल जमाता रहे। राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगा मड़ी की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेड़ी के घर 3 बदमाश घुसे और फिर वही किया जो उनकी आदत का हिस्सा है। लेकिन इससे भी बड़ा कांड लॉरेंस बिश्नोई को साल बदलने के बाद ही करना था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जेल जाने से पहले जिस लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी उसकी पहली झलक वो साल 2024 में दिखाने वाला है। 14 अप्रैल साल 2024 को सुबह तकरीबन 5 बजे का वक्त हो रहा था। 2 बदमाश पहुंचते हैं सलमान खान के उस गैलेक्सी अपार्टमेंट की रोड के बाहर और वहां पर वो फायरिंग करते हैं। उनका निशाना सलमान खान की खिड़कियों पर था। पुलिस ने दोनों बाइक सवार बदमाशों को जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि ये लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं।
बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी तक ले ली, लेकिन लॉरेंस को नहीं पता था कि इस घटना के बाद उसे एक और मोटिव मिल जाएगा और वो फिर से सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी पे निशाना लगाएगा। लॉरेंस ग्रुप के जिन 2 गुर्गों को पकड़ा गया उनमें से लॉरेंस का एक करीबी भी था, जिसकी जेल में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। अब जब बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस ग्रुप ने मारा तो जो फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही थी उसमें उस बात का जिक्र होता है जिसमें सारी कहानी लिखी जाती है, जिसमें लिखा है हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान हमने ये तुम्हें टेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पे नहीं चलेंगी। जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान मान रखा है उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हुए हैं। बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शाहिदा। और ये पोस्ट 4 लोगों को टैग की गई है, जिसमें गैंग के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के साथ काला जठेड़ी का नाम मेंशन किया गया है। यानी सलमान खान को ये खुले तौर पे धमकी है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने शक नहीं बल्कि यकीन करते हुए कि लॉरेंस ऐसा वैसा कुछ करे उसके पहले सलमान की सिक्योरिटी को बहुत हाई कर दिया गया। सलमान के घर के बाहर मुंबई पुलिस ने चौकी बना दी और चौकी पे 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का शेड्यूल सेट कर दिया है। सलमान खान की सुरक्षा के लिए हर तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिद है कि वो सलमान खान तक पहुंचेगा। इसके लिए वो बाबा सिद्दीकी तक पहुंचकर दिखाता है। मुंबई पुलिस ये जानती है कि लॉरेंस गैंग शूटर्स की हायरिंग तक करता है और ये दावा अलग अलग रिपोर्ट में की जा रही है कि 600 से 700 ज्यादा लॉरेंस गैंग में शूटर हैं, जो यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में फैले हैं। और लॉरेंस जेल में बैठकर भी जरायम की दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है। पुलिस का दावा है कि साबरमती जेल से उसका संपर्क दुनिया में किसी से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि लॉरेंस जेल में बैठकर ही अपने गैंग को आदेश देता है और उसका गैंग बाबा सिद्दीकी जैसी घटना को अंजाम बेहद आसान तरीके से दे देता है। और उसके बाद वो पकड़े जाते हैं तो बेबाकी से कहते हैं कि लॉरेंस ग्रुप का आदमी है। सोशल मीडिया पर लिख के बताया जाता है हमले की जिम्मेदारी हमारी है। एनआईए की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि उसके गैंग में कोई छोटे मोटे प्यादे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। एनआईए की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि धनंजय सिंह, जो यूपी के जौनपुर के बाहुबली नेता हैं, वो बाकायदे लॉरेंस ग्रुप के लिए हथियारों की सप्लाई करते हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि उसकी खुद की पहुंच है और वो पाकिस्तान, दुबई, रूस, कनाडा, नेपाल से भी हथियार आसानी से मंगवा लेता है। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है तो फिर पुलिस क्या कर रही है, इस प्रश्न का जवाब भी ढूंढना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई की ये भी सच्चाई है कि वो जमानत याचिका कभी भी अदालत में लगाता ही नहीं। लॉरेंस जेल में ही रहना चाहता है, लेकिन क्यों, इसका जवाब तो लॉरेंस खुद ही दे सकता है। चौंकाने वाली रिपोर्ट का खुलासा एनआईए ने किया था। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा था कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल के अंदर रहते हुए ज्यादा मजबूत हुआ है। ये देश का सिस्टम है, एक सिस्टम में लॉरेंस कैद है और दूसरा सिस्टम कहता है कि जेल में रहते हुए उसने नेटवर्क बना लिया। एनआईए की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेल में रहते हुए उसकी दूसरे गैंग से दोस्ती हुई, फिर उसके गुर्गों ने आपस में मिलकर जेल के बाहर नेटवर्क मजबूत किया। वहीं से वो अपने कारोबार को भी बढ़ाता रहा और कमाई के साथ साथ जरायम की दुनिया का कंट्रोल अपने हाथों में बढ़ाता रहा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सलमान खान की आखिर कौन सी ऐसी बात है जो लॉरेंस बिश्नोई को इतनी बुरी लगती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। और उसके दिमाग पे सलमान खान को मिटाने की जो सनक है वो साफ दिखाई देती है। ये कहानी जुड़ी है साल 1998 की। उन दिनों सलमान खान की लोकप्रियता बॉलीवुड में बढ़ रही थी और उनका फिल्मी करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन्हीं दिनों सलमान खान की जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी, जो आज भी आप अपने घरों में देखते होंगे। सलमान खान इस फिल्म में लीड एक्टर में थे। 27 और 28 सितंबर की रात कांकाड़ी गांव में एक खेत के पास गाड़ी की लाइट चमकी। गांव वाले फौरन अपने घरों से निकले। उन्हें सफेद जिप्सी दिखी। वो भाग गए कि कोई शिकार करने आया है। इस बीच गोली चलाने की आवाज भी आती है, लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि ये देश के सुपरस्टार सलमान खान है।
और शिकार के लिए गोली की आवाज जो आई है वो तब आई जब सलमान ने चलाई है। सलमान खान की गिरफ्तारी के लिए FIR करवाई गई और उन्हें बाकायदे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी यहीं से बहुत बड़ी हो जाती है। यानी लॉरेंस जिस बदले की बात कर रहा है उसका पूरा किस्सा ही आज से 26 साल पुराना है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई की खुद की उम्र अभी 31 साल है। यानी जब वो बच्चा था तभी से उसके मन में इस बात की टीस थी, लेकिन जब वो अपराध की दुनिया में आया तो इसे बदले का रूप दे देता है, जिसकी वजह से कहानी आज इतनी बड़ी हो गई है कि सलमान खान तक बात पहुंचने लगी है। बाबा सिद्दीकी के बाद मुंबई पुलिस ने भी ये समझ लिया है कि लॉरेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मुंबई पुलिस ने अपने तमाम उन अधिकारियों को बुलाया जो दाऊद गैंग के सफाई में बहुत बड़ा किरदार निभा चुके हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड की हालत बहुत बुरी थी, यहाँ तक कि कई खूबसूरत हीरोइनों की जिंदगी भी बॉलीवुड में इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि दाऊद दुबई में बैठ के कंट्रोल करता। आज वही काम करने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई करने लगा है। मुंबई पुलिस इस बात पे भी काम करने लगी है कि सबसे पहले उसके गुर्गों को कैसे टारगेट किया जा सकता है कि सलमान खान को बचाने के लिए मुंबई पुलिस लंबे अरसे बाद सीरियस हो गई है और वो बदला लेना चाहती है और बदले में सिर्फ एक मुकाम चाहिए, वो है लॉरेंस बिश्नोई। इस पूरी कहानी को हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप समझ पाएं कि लॉरेंस का जन्म आखिरकार अपराध की दुनिया में कैसे हुआ और उसका कद कैसे बढ़ता चला गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी इस बात को जानता होगा कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो कुछ भी कर ले, वो राष्ट्र भावना दिखाने की कोशिश कर ले, वो राष्ट्र का हीरो बनने की कोशिश कर ले, लेकिन देश की अदालत एक दिन उसे बहुत कठोर सजा सुनाने वाली है। लॉरेंस जो कर रहा है उसकी तारीफ कोई नहीं कर सकता है, उसके बावजूद एक भारी संख्या में उसके समर्थक सोशल मीडिया के जरिए खड़े हो रहे हैं। ग्लोबल भारत ने 25 मिनट का एक ADGP रैंक के अधिकारी का इंटरव्यू किया जो मुंबई पुलिस में स्पेशल केसेस के लिए ज्वाइंट CP के पद पे काम कर चुके हैं। उस इंटरव्यू में हमारे संवाददाता अभिषेक शांडिल्य ने कई तीखे सवाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूछे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको लगेगा लॉरेंस की जमात उसे अपना हीरो बता रही है। अब सवाल ये है कि जिस बदले को लॉरेंस लंबे अरसे से पाल रहा है उसका अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।